कमोडिटी मार्केट में है जबरदस्त एक्शन। कहां क्या कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कैसे संकेत आ रहे हैं हमारे मार्केट्स के लिए, इस पर बात करेंगे। मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। दीपांशु, जरा बताइए कि कमोडिटी मार्केट में ही एक जगह है जहां पर हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड की इक्विटी मार्केट में तबाही मची हुई है। कमोडिटी मार्केट में स्ट्रेंथ ऑन स्ट्रेंथ है। कल रात को इनफैक्ट मुझे थोड़ा सा लगा था कि शायद एनर्जी स्पेस में कुछ राहत मिलती हुई दिख रही है, लेकिन वो भी पूरी तरह से वाइप आउट हुआ। क्या कुछ हुआ है बताइए। करेक्ट। तो जैसे आप कह रही थी, कल सुबह जब हम बात कर रहे थे तो $113 पर $115 पर ब्रेंट था। उसके बाद उछलकर दिन में ऑलमोस्ट $120 तक पहुंचा, वहां से चिंता बनी थी। कल रात थोड़ी राहत हमें मिली क्योंकि $10 की गिरावट हुई। आज सुबह देखिए फिर से कच्चा तेल ऊपर है, 113 पर ब्रेंट है, 110 पर WTI आते हुए दिख रहा है। तो थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ है, बट एलिवेटेड लेवल्स पर ही है। अब यहाँ 110 बोले या 120 बोले, परेशानी तो उसकी होने ही वाली है। पर इतने बड़े स्विंग्स हम बहुत रेयरली देखते हैं कमोडिटी में आते हुए, और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों का एक्शन बन रहा है, काफी चिंता की बात होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट अगर आपको लग रहा है कि $120 महंगा है, तो जेपी मॉर्गन का अनुमान देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर रशिया यूक्रेन का वॉर और बढ़ता है, लंबे समय तक चलता है, सैंक्शंस और बढ़ते हैं, परेशानी और बढ़ती है, तो $185 का टारगेट उन्हें आते हुए दिख रहा है। तो अब तक के जो सबसे बुलिश टारगेट थे, जब 80-90 पर हुआ करता था ब्रेंट, तब 120-135 तक के टारगेट्स हमें मिले थे। 145 के लगभग का इसका ऑल टाइम हाई है, पर आज आपके सामने 185 का भी टारगेट आ गया है। अगर ये वॉर और लंबा चलता है, सप्लाई की परेशानी रहती है, तो चिंता की बात जरूर है। थोड़ी राहत आ सकती है क्योंकि ईरान न्यूक्लियर डील पर फाइनली थोड़ी सहमति बनती हुई दिख रही है। तो जितनी जल्दी वो डील पास होती है, उसके बाद हम देखेंगे कि कितनी जल्दी ईरान का सप्लाई आ सकता है, क्योंकि ओपेक तो फिलहाल अपना उत्पादन जो सेट लिमिट है उससे ज्यादा बढ़ाने के मूड में दिख नहीं रहा है, जो हमने रिसेंटली बैठक से भी आते हुए देखा। यूएस, जापान, इंडिया, बाकी ग्लोबल देश अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल रिलीज करने वाले हैं, तो वहां से थोड़ी राहत आएगी, बट वो बहुत ही शॉर्ट टर्म सप्लाई रिलीज होता है, उससे कुछ ज्यादा लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो जब तक ये प्राइसेस कूल ऑफ नहीं रहेंगे, तब तक तो चिंता बनी रहेगी, और फिलहाल लग नहीं रहा है कि कोई बड़ा कूल ऑफ आ सकता है, अनलेस रशिया यूक्रेन पर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आता रखे। तो यहां पर तो आपको तेजी बरकरार दिख रही है। गोल्ड की बात करें तो अगेन कल शाम थोड़ा सुस्त हुआ था, सिल्वर थोड़ा सुस्त हुआ था। आज सुबह आप वापस खरीदारी देख रहे हैं, स्पेशली गोल्ड 1950 के लेवल के करीब आपको आते हुए दिख रहा है। तो 18 महीने के स्तर पर गोल्ड के प्राइसेस आपको दिखेंगे। मेटल्स ऑलरेडी लाइफ हाई पर हैं, और वहां पर भी सप्लाई की परेशानियां चल रही हैं। एल्यूमिनियम पर हम देख ही रहे हैं, जबरदस्त डिमांड भी है ग्लोबली, इसकी शॉर्टेज भी है, और उसके सामने अब सप्लाई की इशू आ रही है। निकल लाइफ हाई पर है, कॉपर में बड़ा उछाल आते हुए दिख रहा है, जिंक, लेड, ये सारे के सारे, पलीडियम की बात कर लें, बेस मेटल नहीं है, बट वहां पर भी आप ज्यादा डिमांड बढ़ते हुए देख रहे हैं। एग्री कमोडिटीज में अगेन थोड़ा कूल ऑफ हुआ था, थोड़ा हमें लगा था कि राहत की बात आएगी, बट ऑलमोस्ट लाइफ हाई पर है। तो नेहा वहां से 1-2% अगर गिरता है तो उसका कुछ ज्यादा बाजार को रिलीफ मिलता नहीं है। और इनफैक्ट आज एक रिपोर्ट और भी आई है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन कंबाइंड विश्व का 25% गेहूं का सप्लाई होल्ड करते हैं। तो अगेन वहां पर भी अगर ये वॉर लंबा चलता है, तो एक ग्लोबल गेहूं की शॉर्टेज पर आप इस समय इंतजार कर रहे हैं। तो अगेन चिंता की बात है। लग नहीं रहा है, स्पेशली जिस तरह से आज सुबह के अपडेट्स लग रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर के, कल शाम की बातचीत के बाद के लग रहे हैं कि कोई इमीडिएट राहत आने वाली है, और उसी पर कमोडिटी बाजार भी काफी तेजी से रिएक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने यही देखा। इनफैक्ट जब आप बात कर रहे थे दीपांशु, तब मैं ये चेक कर रही थी कि सीबॉट पर जो गेहूं है वो $12 के लेवल को पार कर गया। मतलब 15 साल के नए हाइज अब हम बनते हुए देख रहे हैं। खाने के तेल तो वैसे ही रिकॉर्ड स्तरों पर है, और तिलहन की भी बात कर ले, मक्का या उनसे रिलेटेड खाने पीने की जितनी चीजें हैं वो अब महंगी होती हुई दिख रही। तो क्लियरली खाद्य महंगाई दर का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। शुक्रिया दीपांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो अपडेट रखने के लिए।